Today I will explain you about parts of speech. तो आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगी। तो जैसा कि नाम से ही पता चला, पार्ट्स ऑफ स्पीच इट मीन्स टू से बोलने के अंग। तो मैं तुम लोग को इसके बारे में बताने से पहले ये बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश बोलने के अंग हैं, है ना। अगर हमें इंग्लिश बोलनी है तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए जिन पार्ट्स की ज़रूरत होती है दैट इज़ कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे मान लो अगर हमें कोई भी सेंटेंस बोलना है तो बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच की हेल्प के नहीं बोल सकते। हम जनरली बोल तो देते हैं बट हमको ये नहीं पता होता है कि वो है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं और वो उनके टाइप्स कौन कौन से हैं। ओके, सो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरीके के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इनके टाइप्स भी होते हैं, इनके सब पार्ट भी होते हैं, नाउन के भी होते हैं, प्रोनाउन के भी होते हैं। बट इस वीडियो में मैं केवल तुम लोग को टाइप्स के बारे में बताऊंगी और अपने नेक्स्ट वीडियो में इनके पार्ट्स को एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विदाउट इसके आप ना तो ग्रामर लिख सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं, और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इसके बिना हम इंग्लिश में कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नाउन। नाउन की तुम लोगों ने बहुत सी डिफिनेशन सुनी होगी, तो एक जनरल सी डिफिनेशन मैं बताती हूँ। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जगह के नाम को नाउन कहते हैं। ये तो तुम लोगों ने सुना ही होगा। इसके अलावा नाउन की दूसरी डिफिनेशन भी होती है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। लेकिन मैं तुम लोग को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि नाउन होता क्या है। हमारे चारों ओर जो कुछ भी दिखता है दैट इज़ कॉल्ड नाउन। जो कुछ भी हम फील करते हैं, जो कुछ भी है दैट इज़ कॉल्ड नाउन। जैसे कि हमारे आसपास विंडो, हेयर बैंड, बॉडी पार्ट्स, एनीथिंग वॉट एवर वी कैन सी दैट इज़ कॉल्ड नाउन। जो कुछ भी हम देख सकते हैं वो सब कुछ नाउन है। अभी आप नाउन सीख रहे हैं तो आप अभी बैठे ही बैठे अपने आसपास देखिए, ना जाने कितने नाउन्स आपको दिख जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रोनाउन। इससे पहले मैं ये बता दूं कि नाउन के 5 पार्ट्स होते हैं जिसका एक्सप्लेनेशन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। नेक्स्ट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इट मीन्स टू से प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो कि नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं। इसको हिंदी में सर्वनाम भी कहते हैं और नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो एक ये कह सकते हो कि संज्ञा की जगह पे जो हम शब्द यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। ओके, अब कैसे? जैसे राम इज़ गोइंग टू स्कूल। राम की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, राम इज़ गोइंग टू स्कूल। तो अगर हमें राम, पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसमें नाउन क्या है ना। तो राम इज़ अ नाउन। अब हम राम को अगर रिप्लेस करते हैं, ओके, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताती हूँ। राम इज गोइंग टू मार्केट। ओके, तो अगर हम राम को रिप्लेस करके ही का यूज करते हैं सो ही इज कॉल्ड प्रोनाउन, है ना। क्योंकि राम की जगह पर हमने किस वर्ड का यूज़ किया? ही। राम इज़ अ नाउन एंड ही इज़ अ प्रोनाउन। इसी तरह से दूसरे भी प्रोनाउंस होते हैं, ही, सी, इट, दे। लेकिन प्रोनाउन के भी कई टाइप्स होते हैं जिसको मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। बट प्रोनाउन के बारे में दूसरी चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि इसमें कितने टाइप्स के पर्सन्स होते हैं, है ना।
क्योंकि अगर आप इसके बारे में ये नहीं जानेंगे तो ना तो आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ना ही इंग्लिश में और कोई भी चीज़ आप कर पाएंगे। ओके, सो देयर आर 3 पर्सन्स इन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो प्रोनाउन में 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसका चार्ट मैं बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब प्रोनाउन के टाइप्स बताऊंगी। बट उससे पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं, जो बोलता है इट मीन्स आई एंड वी, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। जिससे बात की जाती है, जो हमारे फ्रंट पर बैठ के हमारी बातों को सुनता है, जिसको हम श्रोता भी कहते हैं, हिंदी में श्रोता कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन, है ना। यू इज द सेकेंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन, हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, वो थर्ड पर्सन कहलाता है। ओके, तो ही, सी, इट, दे, दैट आर कॉल्ड थर्ड पर्सन्स। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब, जिसको कि हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। जिसके नाम से ही पता चलता है, क्रिया मीन्स कार्य, जिससे हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, जिन शब्दों से पता चले कि कोई काम हो रहा है जो कि किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर सके, दैट इज कॉल्ड वर्ब। गो, ईट, ड्रिंक, स्लीप, इज, एम, आर, ये सब वर्ब के टाइप्स हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसमें वर्ब की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट टाइम समझाऊंगी। ओके, लेकिन ये आप जरूर जान लीजिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स, दो चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हेल्पिंग वर्ब्स वो होती हैं जिनको कि हम मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए लेते हैं। जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो उसके बारे में आपको बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि कैसे इनका यूज़ हम करते हैं। ओके, और मेन वर्ब वो होती हैं जिनसे हमको ये पता चलता है कि कौन सा काम किया जा रहा है, जैसे कि स्लीप, ड्रिंक, ईट, गो, बहुत सारी हैं। जो भी काम होता है दैट आर कॉल्ड वर्ब। नाउ आई कम टू एडजेक्टिव। अब मैं आपको एडजेक्टिव के बारे में बताऊंगी, जिसको कि हम हिंदी में विशेषण भी कहते हैं। विशेषण का मतलब होता है विशेषता, है ना। तो आपको हिंदी में ही आपको हिंदी मीनिंग जानने से पता चल रहा है कि वे शब्द जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वही एडजेक्टिव कहलाते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। वे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उनकी क्वालिटीज़ बताते हैं, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जैसे कि बेटा सबकी टाइप्स होती हैं, वैसे एडजेक्टिव की भी टाइप्स होती हैं। एडजेक्टिव एक्सप्लेनेशन के समय वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ओके, इस बेटा तो मैं बात कर रही थी कि जो क्वालिफाई करते हैं दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। और एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि एडजेक्टिव जो होता है वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि एडजेक्टिव मीन्स विशेषता बताते हैं, इसलिए जो अच्छी चीज़ें होती हैं वही केवल एडजेक्टिव कहलाती है। नो, दिस इज़ रॉन्ग थिंग। जो किसी चीज़ को क्वालिफाई करे, चाहे वो अच्छाई के लिए करे, चाहे बुराई के लिए करे, चाहे कलर इंडिकेट करे, कुछ भी हो, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे शोभा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। शोभा एक सुंदर लड़की है। कैसी लड़की है? जब आप कैसी या कौन किस कलर की या कुछ ऐसा लगाएंगे तो आपको आंसर जो आएगा दैट इज एडजेक्टिव, वही एडजेक्टिव होगा। तो शोभा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। शोभा एक सुंदर लड़की है। कैसी लड़की है? सुंदर। तो ब्यूटीफुल इज अ एडजेक्टिव हियर। ब्यूटीफुल इज अ एडजेक्टिव। नेक्स्ट, राहुल इज अ अगली बॉय। When we ask the question, this type of boy is राहुल। राहुल कैसा लड़का है? अगली। अगली मीन्स भद्दा। यहाँ पर ये क्वालिटी ज़रूर बता रहा है बट वो उसकी एक निगेटिव क्वालिटी के बारे में बता रहा है। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं डेवलप होना चाहिए कि अगली जो है उसकी निगेटिव क्वालिटी बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव नहीं होगा।
इट इज आल्सो एन एडजेक्टिव, चाहे अच्छी क्वालिटी बताए चाहे बुरी क्वालिटी बताए, बट दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इसी तरह से आप और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे सोहा वियर अ रेड फ्रॉक, कैसी फ्रॉक पहन रखी है, रेड, इज अ एडजेक्टिव। यस, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण भी कहते हैं। ओके, सो एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब और एन एडजेक्टिव और एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। यहाँ पे मैं एक बार जरूर एक्सप्लेन करना चाहूँगी। तुम लोगों ने अभी एडजेक्टिव में पढ़ा कि विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, और यहाँ पे पढ़ रहे हो मॉडिफाइज। तो बच्चों क्वालिफाइज और मॉडिफाइज में डिफरेंस जरूर जान लीजिए। क्वालिफाई का मतलब होता है क्वालिटी के बारे में बताना, और मॉडिफाई का मतलब होता है मैनर, तरीका, किसी काम को करने का तरीका। तो एडवर्ब जो होता है वो कोई काम किया जा रहा है तो कैसे किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, वो चीज़ आपको ये इंडिकेट करता है। ये केवल एडजेक्टिव और वर्ब के ही तरीके को नहीं बताता है, बल्कि खुद एडवर्ब खुद के तरीके को भी बताता है। एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। सी स्पीक्स, ओके, सो सी स्पीक्स एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक प्रोनाउन है और एक वर्ब है। बट इफ आई एम टेलिंग सी स्पीक्स लाउडली, वो तेज बोलती है। कैसे बोलती है, तेज बोलती है, लाउडली बोलती है। तो लाउडली क्या हुआ आपका, लाउडली आपका हुआ एडवर्ब। ओके, तो कोई भी काम किस तरीके से किया जा रहा है, जैसे ही रन्स फास्टली, कैसे दौड़ता है, फास्टली दौड़ता है। ओके, तेजी से दौड़ता है, तो फास्टली क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। इसी तरह से नेहा इज अ गुड गर्ल, अगर मैं बोलूँ नेहा इज अ गुड गर्ल, नेहा एक अच्छी लड़की है, तो गुड आपका एडजेक्टिव हुआ। बट इफ आई एम टेलिंग नेहा इज वेरी गुड गर्ल, तो ये एडजेक्टिव के साथ साथ एडवर्ब को भी बता रहा है, और वेरी आपका यहाँ पर क्या है, एडवर्ब। ओके, सो आई थिंक नाउ एडवर्ब इज क्लियर। सो आई एम गोइंग टू प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जिसको कि हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं, हिंदी में संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। अगर मैं आपको इसकी डिफिनेशन एक्सप्लेन करूँ तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये संबंध सूचक कैसे है। ओके, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू द अदर नाउन और प्रोनाउन। मीन्स प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज किए जाते हैं, उनका संबंध दूसरे नाउन और प्रोनाउन से बताने के लिए। मतलब प्रीपोजिशन का यूज संबंध बताने के लिए किया जाता है। ओके, जैसे कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, बिल्ली कहाँ पर बैठी है, टेबल पर बैठी है। तो कैट और टेबल के बीच को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, ऑन। ओके, कैट और टेबल के बीच में ऑन आ रहा है, जो कि इनके बीच के रिलेशन को क्लियर करता है। तो ऑन क्या हुआ, प्रीपोजिशन। इसी तरह से कुछ और वर्ड्स भी आप ले सकते हैं, जैसे ही इज टू द स्कूल, ही इज गोइंग टू द स्कूल। ही आपका प्रोनाउन है और स्कूल आपका नाउन है। इन दोनों के बीच के रिलेशन को कौन बताता है, टू। तो टू आपका क्या हुआ, प्रीपोजिशन। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, जैसे सोहा इज सिटिंग इन द रूम। तो रूम और सोहा के बीच के रिलेशन को कौन सा वर्ड क्लियर कर रहा है, इन। सो इन इज अ प्रीपोजिशन। डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल, डॉग जो है टेबल के नीचे बैठा हुआ है। डॉग और टेबल के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है, अंडर। ओके, सो इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं। प्रीपोजिशन इतने सारे होते हैं कि इस पे एक बुक भी लिखी जा सकती है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू क्लियर द कंजक्शन।
कंजक्शन को बेटा अगर हम फेविकोल कहें ग्रामर का तो ये रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल फेविकोल का काम करता है। इसीलिए इसकी डिफिनेशन भी आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसीलिए इसकी डिफिनेशन में ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन, मतलब वे शब्द जो जोड़ते हैं उनको हम कंजक्शन कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कंजक्शन को अगर मैं फेविकोल बोलूँ तो ये रॉन्ग नहीं होगा। ओके, एंड, बट, आफ्टर, एज सून एज, और बहुत सारे कंजक्शंस होते हैं, इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। तो आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स सो दैट दिस टॉपिक विल क्लियर। ओके, जैसे राम इज अ गुड बॉय। यस बेटा, राम इज ए गुड बॉय, ये आपका एक सिंपल सेंटेंस है। श्याम इज ए गुड बॉय। बट अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दें तो वी कैन राइट राम एंड श्याम आर गुड बॉयज। तो यहाँ पर एंड ने कंजक्शन का वर्क किया बिकॉज ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। और कंजक्शन केवल दो सेंटेंसेस को ही नहीं, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को ही नहीं, बल्कि ये टू वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो ही नहीं दो से ज़्यादा फ्रेजेस और दो से ज़्यादा वर्ड्स को भी ज्वाइन करने का काम करता है। ओके, इस तरह से आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि राहुल इज़ पुअर बट ब्रिलियंट बॉय। एज सून एज आई फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट टू स्कूल। यहाँ पर एज सून एज आपका कंजक्शन का वर्क कर रहा है। ओके, इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं कंजक्शन की। नेक्स्ट जब मैं कंजक्शन एक्सप्लेन करूँगी बहुत अच्छे से ब्रीफली तो मैं इसको बताऊँगी और इसके कितने सारे पार्ट्स होते हैं। नाउ कम टू इंटरजेक्शन। ओके, एंड इंटरजेक्शन को ये पहले मैं हिंदी बता दूँ। इंटरजेक्शन एक विस्मय बोधक शब्द होता है। विस्मय बोधक का मतलब होता है ऐसे शब्द जो एकाएक अपने आप ही हर्ट से डेवलप हो जाते हैं खुद ही, मतलब इतनी ज़्यादा हम खुश होते हैं, इतने ज़्यादा हैप्पी होते हैं या इतने ज़्यादा सरप्राइज्ड होते हैं किसी चीज़ से कि वो वर्ड्स खुद ही अपने आप मुँह से निकल जाते हैं। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय, हैप्पीनेस एंड सॉरो, है ना। खुशी के हों चाहे वो दुख के हों, और एक वर्ड और आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सरप्राइज, आश्चर्य। बहुत ज़्यादा खुश, दुखी या सरप्राइज होने पे जो वर्ड्स खुद से डेवलप हो जाते हैं दैट आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। आई वांट टू गिव यू द एग्जांपल्स। एलास, एलास, हुर्रा, ब्रेवो, वाओ, ये सारे इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं। ओके, नाउ see the examples. Alas, I lost my grandfather. Alas, बड़े दुख की बात है कि मैंने अपने दादाजी को खो दिया। इट मीन्स टू से कि मेरे दादाजी अब नहीं रहे। तो यहाँ पर दादाजी के ना रहने के कारण जब बहुत दुख हुआ तो मुँह से शब्द कौन सा निकला? एलास। एक और एग्जाम्पल देखिए, हुर्रा। I got 98% in class 10. क्लास 10 में मुझे 98% नंबर गेट हुए। तो जब इस तरह से खुशी हुई तो उस खुशी के कारण जो शब्द निकला दैट इज़ हुर्रा। तो हुर्रा जो है यहाँ पर इंटरजेक्शन वर्ड है। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया ब्रेवो, वाओ, है ना। वॉट का भी वर्ड का भी यूज़ हम इंटरजेक्शन की जैसे करते हैं, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज़, कितनी सुंदर कार है ये। तो यहाँ पर व्हाट का यूज़ हमने इंटरजेक्शन के जैसे किया। ओके, इसी तरह से ओके, आई विल एक्सप्लेन द ब्रीफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा, बाय बाय।